हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 3 अगस्त 2022 का। इसके अतिरिक्त अन्य भी न्यूज़पेपर कटिंग हमने यूज किए हैं, जैसे में दैनिक भास्कर का, इसके बाद हिंदुस्तान का। सभी न्यूज़पेपर को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, किसमें कुछ विशेष दिए गए इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो प्रभात खबर न्यूज़पेपर है, इसमें देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि कल आपने लाइव भी देखा था शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने क्या कुछ बोला है 7वें चरण के बारे में, पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात किया जाए तो तीनों न्यूज़पेपर कटिंग जो है वो आज ही के हैं, यानी 3 अगस्त 2022 के। प्रभात खबर न्यूज़पेपर में हेडिंग बनाया गया, अगले माह शुरू होगी 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया, विजय चौधरी। अगले माह शुरू होगी, अगला मंथ। अब ऐसा मत समझिएगा कि अगस्त के बारे में कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। अगस्त के बाद आपका सितंबर आता है, सितंबर माह में कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस मंथ शेड्यूल निकाला गया है, मतलब इस मंथ का पूरा शेड्यूल है आपका छठे चरण का, तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद होगा। अब ये आपको यहीं पे हम आपको बताते चले कि कब तक मतलब प्रक्रिया 7वें चरण का शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू शिक्षा मंत्री, यानी जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके अनुसार, कहे अनुसार जो लाइव आपने देखा था, तो लास्ट में उन्होंने बोला है, यानी अंतिम में प्रक्रिया हम 7वें चरण का शुरू कर देंगे, रिक्ति वगैरह मंगा के। तो ये कहा गया था। फिलहाल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, शिक्षक नियोजन छठे चरण की प्रक्रिया इस माह होगी पूरी। शिक्षा सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि अगले महीने सभी जिलों से रिक्तियों की सूची मंगाकर शिक्षक नियोजन के 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। बस इतना ही 4 लाइन मात्र लिखा गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो दैनिक जागरण में भी 3-4 लाइन लिखा गया। अब इसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ विशेष है इसलिए हमने लास्ट में रखा, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो कटिंग है दैनिक भास्कर का, इसमें भी छोटा सा ही लिखा गया, खाली पद जानने के बाद अगले माह से शुरू होगी 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री बोले इस महीने छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। नीचे लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखे। छठे चरण की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। अगले माह सभी जिलों से रिक्तियों की सूची लेकर 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जदयू कार्यालय में यह जानकारी मीडिया को दी। मंत्री ने कहा कि अगली बहाली के लिए नए मापदंड बनाए जा रहे हैं। सीटें खाली रह जाने के सवाल पर उनका कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया की वजह से यह स्थिति है, इसमें भी बदलाव किया जा रहा है। बस इतना ही चीज़ दिया गया, इसमें बदलाव किया जा रहा है, ये सारी चीज़ किया जा रहा है, लेकिन खुल के कुछ नहीं बोला गया है कि क्या कुछ चेंजेस है। इसके बाद चलते हैं हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर में जो छपा गया है, इससे देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। इन्होंने छठे चरण को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से जोड़ा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे चरण की चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। अगले माह यानी सितंबर में सभी जिलों से रिक्तियों की सूची मंगाई जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मालूम हो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस माह में पूरी होनी है। 37,000 पदों के विरुद्ध यह प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति पत्र वितरित हो जाने के बाद यहाँ 37,000 पदों के विरुद्ध नहीं, 32,714 पद है शायद। वितरित हो जाने के बाद कितने पद खाली रह जाएंगे इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही इस बीच नए पद जो रिक्त हुए हैं सभी पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। और शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा था कि मतलब 1,00,000 2 लाख शायद उन्होंने कहा कि 1 लाख रिक्तियाँ हैं, उस पर बहाली की जाएगी। तो ये जो रिक्ति है इसका गणना करना है, गणना करने के बारे में बोला गया है। और ये कब बहाली शुरू होगा, तो ये अगले माह हमेशा कहा जाता है, लेकिन अगले माह अगर करना ही है, ठीक है, हम मानते हैं कि अगले माह होगा। वो आपने कहा है कि अगले माह लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा प्रक्रिया। को शेड्यूल अगर निकाल देते को कम से कम अभ्यर्थी को एक संतोष रहता कि इतने तारीख से हमें अप्लाई करना है। क्योंकि ये जो छठा चरण है, प्रत्येक बार कहा जाता है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको बताते चले, इससे पहले फरवरी में कहा जाता था कि ये कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी के बाद इधर जो मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो अभ्यर्थी जब मिलने गए थे उसका व्याप्ता लेटर भी था, जो हमने कल के वीडियो में दिखाया भी था। उसमें जुलाई अंत तक कहा गया। अगस्त का अभ्यर्थी इंतज़ार भी करे कि फर्स्ट वीक में शायद आ जाए, लेकिन अब अगले मंथ कहा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि क्या अगले मंथ तक छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस मंथ तक छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जो इतनी आस लगा के बैठे हुए हैं कि उनका जो नियोजन प्रक्रिया हो वो 7वें चरण का वो स्टार्ट हो, इसके लिए शेड्यूल जारी कर देना चाहिए, नहीं कि नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। भले ही उसमें डेट आगे का दिया गया हो, यानी बहुत आगे का भी दिया जा सकता है, उस समय का आप डेट दे सकते हैं। यानी लास्ट तक आपने कहा है तो सितंबर लास्ट तक उसमें डेट दे देते कि हाँ इतने तारीख से अप्लाई करना है, सारा चीज़ करना है, तो इससे अभ्यर्थियों को संतोष मिल जाता है और जो आस लगा के बैठे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयारी कर लेते, विस्तृत अधिसूचना उसका निकालते, सारा चीज़ कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऐसे लगेंगे, इस समय के लगेंगे, तो वो अपना सारा उसी व्यवस्था में लग जाते हैं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, छात्र को हित को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देखते हुए इस पे सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।